हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपना रिज्यूम बना सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप बाहर जाते हैं दुकानों पे, आपको पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ आपको रिज्यूम बनाना पड़ेगा एकदम फ्री। आप बहुत ही ईजिली घर बैठ के रिज्यूमे बनाना सीख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, विंडोज़ में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढना है, वहाँ पर जाके क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ढूंढना है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना रिज्यूम बना सकते हैं। जब स्क्रीन ओपन हो जाएगी, आप देखिएगा ब्लैंक पेज है, और ब्लैंक पेज अगर आपको नहीं दिखेगा तो आप क्या करोगे, आप जाके इंसर्ट में देखना, कहीं ब्लैंक पेज करके मेंशन किया है तो आप उसको जाके क्लिक कीजिएगा, आपको ब्लैंक पेज मिल जाएगा। फिर आपको क्या लिख करना है, टाइप करना है रिज्यूम। और रिज्यूम लिखने के बाद वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको साइज़ बड़ा छोटा घटाना बढ़ाना है तो आप कर सकते हैं। फिर रिज्यूम के बाद आप नीचे मेंशन करेंगे अपना नाम, या जिसका भी आप रिज्यूम में बना रहे हो आप उसका नाम मेंशन करिएगा। उसमें भी वही प्रोसेस है, आपको फ़ॉन्ट और जो भी आपको नंबर वाइज़ अगर कुछ चेंजेस लाने हैं तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। नाम लिखने के बाद आपको करना है एड्रेस लिखना है, नीचे एंटर करिएगा, आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। और एड्रेस बहुत ज़रूरी है रिज्यूमे के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर रही हूँ, बिकॉज मुझे चाहती हूँ कि मुझे रिज्यूमे सिर्फ एक पेज का चाहिए। मैं 2 या 3 पेज का रिज्यूमे नहीं बना रही हूँ अब इस वक्त, इसलिए मैं सिर्फ एक पेज का रिज्यूमे आपको बना के दिखा रही हूँ। तो मैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर दी हूँ गाइस, ठीक है। फिर उसके बाद मैं मेंशन करूँगी मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, और आप अपना व्हाट्सएप का नंबर लिख सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी चॉइस, आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखिएगा, नहीं लिखना चाहते हो तो आप मत लिखिएगा। यहाँ मैं व्हाट्सएप नंबर नहीं मेंशन कर रही, यहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर एज़ यूजुअल ऐसे बस लिख दी हूँ। और फिर उसके बाद आपको जो भी आपकी ईमेल आईडी है, आप अपनी ईमेल आईडी लिख लीजिएगा। आपकी ईमेल आईडी 1 है, 2 है, जितनी भी ईमेल आईडी है आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। हाँ, मैंने एक ईमेल आईडी टाइप करके सिर्फ आपको दिखाने के लिए ईमेल आईडी टाइप की है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, हमको करना है अंडरलाइन। अंडरलाइन हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम वहाँ पे लेफ़्ट या जहाँ भी हम फ़ोटो अपनी लगाएं तो वो थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, कि सामने वाला भी देखे और बोले कि हाँ भाई अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा रिज्यूमे हमें बनाना है, कि कोई भी हमारा रिज्यूमे पढ़ के इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करनी है अंडरलाइन। अंडरलाइन बोलो या आप इंसर्ट में जाके शेप्स में जाके लाइन ले लीजिए, फिर वहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं नॉर्मल सी। और मैंने रिज्यूम के नीचे भी लाइन ड्रॉ करी है, नाम के नीचे भी ड्रॉ करी है, और फिर मैंने ये जो भी बायोडाटा अपना ये लिखा है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके नीचे भी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। और उस लाइन को आप कलरफुल कर सकते हैं, पतली कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर उसके बाद आइएगा ऑब्जेक्टिव करियर। ऑब्जेक्टिव करियर या करियर ऑब्जेक्टिव वॉटएवर, आप उसमें जाकर अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। और करियर ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल। आप चाहे तो उसको बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं, चाहे बहुत छोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 या 2 सेंटेंस में अगर आप लिखेंगे तो सामने वाले को भी थोड़ा सा नहीं पता चलेगा। यहाँ मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, मैंने थोड़ा सा ही बस आपको दिखाने के लिए शो किया है, तो आप अपने हिसाब से 1-2 लाइन का आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर जब आप करियर ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे, आप उसमें भी करियर ऑब्जेक्टिव जो मैंने ऊपर मेंशन किया है वहाँ पर मैंने देखिए, मैंने वहाँ पर भी लाइन ड्रॉ की है, आप वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और लाइन ड्रॉ करने के बाद वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कौन से कलर की लाइन चाहिए, ब्लैक, ब्लू, येलो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन। फिर उसके बाद नीचे आप देखिए एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में आप आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है आप वो मेंशन करेंगे। और क्वालिफ़िकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन आपने जो भी किए, पोस्ट ग्रेजुएशन वॉटएवर, आप वो मेंशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इंसर्ट में जाके टेबल ली हूँ, टेबल के रोज़ कॉलम्स वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने यहाँ 4 लिए हैं, और 4 में मैंने मेंशन किया है क्लास, बोर्ड, ईयर एंड परसेंटेज। और क्लास में अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 10th, देन 12th, देन ग्रेजुएशन, ठीक है गाइज। और फिर उसके बाद वहाँ पे मैं लिखूँगी बोर्ड। बोर्ड इन द सेंस जो भी आप बोर्ड से किए हैं, फॉर एग्जांपल एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, जो भी बोर्ड से आपने पास आउट हुए हो आप उस बोर्ड को मेंशन करोगे। और यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हो, लेकिन मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं करा है, कोई भी नाम, सिर्फ मैंने यूनिवर्सिटी करके लिख दिया। आप वहाँ पे अपना मेंशन कर सकते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हुए हो। फिर यहाँ पर मैंने ईयर 2015-16 एंड द लास्ट इज़ 2020, तो मैंने वो ऐसे लिख दिया है। फिर परसेंटेज आप अपना
मेंशन करिएगा लास्ट में। और फिर इसको एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जब आप कंप्लीट लिख लेंगे तो आप उसके नीचे लाइन्स में लिख सकते हैं जो भी कोर्सेज़ आपने कंप्लीट किए हैं या जो कोर्स आप कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल CA, CMA, CS व्हाटएवर, आजकल बहुत अलग-अलग कोर्स आ रहे हैं। अगर आप उनमें से कुछ कोर्स कर रहे हो तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, क्योंकि अगर सामने वाला जब आपका रिज्यूमे देखेगा या पढ़ेगा तो उसको वो इम्प्रेस हो जाए और वो देखे कि हाँ भाई इसने तो इतना-इतना किया है इसलिए। फिर उसके बाद आपको एक्सपीरियंस लिखना है। हाँ, मैंने सिर्फ थोड़ा छोटा सा एक्सपीरियंस बताया है फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि 4 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस्ड, लेकिन आपका जो भी एक्सपीरियंस है, अगर आप किसी फील्ड वर्क में काम कर चुके हो तो आप उसको भी लिख सकते हो, डाल सकते हो। फिर उसके बाद मैंने लिखा है कंप्यूटर स्किल्स, और देखियो मैंने एक्सपीरियंस के नीचे भी लाइन ड्रॉ करी है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। लाइन एक 1 बाय 1 ड्रॉ करोगे हर उसमें, तो वो अच्छा लगेगा, है ना। हर सेंटेंस के नीचे नहीं कर सकते अपन, जो मेन है उसके नीचे बस अपन कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्यूटर स्किल्स लिखना है। कंप्यूटर स्किल्स में ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई कोर्स किया है तो आप उसी को मेंशन करेंगे। अगर आपको आता है कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज भी आती है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, कंप्यूटर स्किल्स में आप जो भी कोर्स अगर कंप्यूटर का कुछ किए भी हो तो आप उसको भी लिख सकते हो। तो यहाँ मैंने कंप्यूटर कोर स्किल्स में लिख लिया है। फिर स्ट्रेंथ फैक्टर में आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में लिखना है। फॉर एग्जांपल गुड स्ट्रेंथ ऑफ वर्किंग टुगेदर विद टीम एग्जांपल ब्ला ब्ला, आप इस टाइप को कुछ लिख सकते हो, अच्छा सा लिखना है ना। फिर उसके बाद उसको लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखो, फिर से मेरे को स्पेस कम पड़ गया है तो मैं फिर से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ले रही हूँ। और इससे मेरे को क्या इजी पड़ जा रहा है, क्योंकि मैं 1 पेज में, जैसे मैंने बताया था, मैं 1 पेज में बनाना चाहती हूँ। और शायद आगे भी ऐसी स्पेस कम पड़ जाए फिर से, पता नहीं कुछ भी। इसलिए आप पहले ही स्पेस में अच्छे से सेट कर लेना कि आपको कितना बड़ा पेज चाहिए, या जो भी आप उसको ब्रॉड कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है पर्सनल प्रोफाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिज्यूम में आपकी पर्सनल प्रोफाइल, जिससे कि सामने वाला देखे और वो कुछ तो मतलब अच्छा, आप उसमें हर चीज़ मेंशन करना अपने रिज्यूमे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सनल प्रोफाइल तो बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने उसमें फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, जेंडर एंड द रिलीजन, ये सब आपको मेंशन करना है। फिर एट द लास्ट डिक्लेरेशन आपको करना है कि आपने जिस रिज्यूमे में जो भी लिखा है वो एक सच है, ये ट्रूथ है, और आपको ये मेंशन करना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा। आपको हर रिज्यूमे में लिखना पड़ता है। एंड देन लास्ट इज़, फिर आपको वहाँ पे अपना फिर से नाम मेंशन करना है। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखने के बाद, डिक्लेरेशन के बाद, यहाँ पे मैं अभी नाम मेंशन करूँगी। और फिर नाम मेंशन करने के बाद मेरे को लग रहा है यहाँ पे फिर से हमारा स्पेस वाला कुछ गड़बड़ हुआ है, तो मैं यहाँ पे फिर से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर रही हूँ। और फिर उसके करने के बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपना टाइप करना। और जब मेरा ये टाइप करना कंटिन्यू हो जाएगा, मैं वही अपना फिर राइट हैंड साइड में जो भी आप जिसका भी रिज्यूमे बना रहे हैं आपको उसका फिर नाम मेंशन करना पड़ेगा। देन एट द लास्ट आपको ऐड करनी पड़ेगी फ़ोटो, चाहे वो आपका रिज्यूमे होगा या जिसका भी होगा रिज्यूमे, उसकी फ़ोटो ऐड करना पड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको सेंटर में लेफ़्ट राइट जो भी आपको जहाँ रखना है आप वहाँ पे रख सकते हैं। और फिर वहाँ पर सेंटर में यहाँ पे मेरा लेफ़्ट साइड है तो मैं उसको राइट साइड करना चाहती हूँ, तो राइट साइड फिर उसके बाद मैंने उसको राइट साइड किया है। और देन हमारा रिज्यूमे एकदम तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितना इजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय